Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the solution from the following: the highest depression in freezing point, lowest freezing point. अब इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से समझेंगे बच्चों? ऐसा पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन में सभी ऑप्शन गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जरा फॉर्मूला, तो जो डेल्टा टीएफ होता है, ये हमारा डेल्टा टीएफ जो होता है ये इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोलैलिटी के। स्मॉल एम क्या है? यहाँ पे मोलैलिटी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? देन अगर हमारा मोलैलिटी बढ़ेगा, ध्यान देना बच्चों, स्मॉल एम है मोलैलिटी, तो कहीं ना कहीं हमारा डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। और मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केजी में बच्चों, ये होगा। तो अगर हम यहां पे देखें आल्सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट को डिवाइड कर देते हैं। जो गिवन वेट होता है इसको डिवाइड कर देते हैं मोलर वेट से, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो मोलैलिटी है स्मॉल एम वो बढ़ेगा। तो हमारा जो मोलर वेट है क्या है बच्चों? मोलर वेट, मोलर वेट, मोलर वेट वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मोलर वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान देंगे, ये यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी जब वो बढ़ रहा है तो इस केस में हमारा जो डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, या यहाँ पे टीएफ जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब डेल्टा टीएफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये हमारा बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर हम अगर ऑप्शन में देखें बच्चों, तो जो एसिटिक एसिड है, इसका जो एसिटिक एसिड है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा आउट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड ग्लूकोज। यानी जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हैज लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट आउट ऑफ बेंजोइक एसिड एंड ग्लूकोज। बेंजोइक एसिड एंड ग्लूकोज। यहां पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। 10 लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट will
be observed in case of acetic acid in H2O। किसमें मिलेगा बच्चों? H2O में। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर जो एसिटिक एसिड होता है बेंजीन के केस में, तो एसिटिक एसिड बेंजीन में क्या करता है बच्चों? डाइमराइज कर जाता है, और डाइमराइज होने के कारण क्या होता है? वहां पर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर जाता है। वहां पे मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एसिटिक एसिड का बेंजीन में। तो इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा? तो फाइनल आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, 180 ग्राम एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।